उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सड़क से लेकर संसद तक इस समय बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के आमने सामने है। आज कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही साथ इन्होंने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए है कांग्रेस के बड़े नेता हंजल उस्मानी जी। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आप लोगों ने नारेबाजी की। देखिए, पूरे प्रदेश में हमारे पार्टी का आज हर जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन है। हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से अमित शाह ने सदन के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, उनका अपमान न कांग्रेस पार्टी ने कभी बर्दाश्त किया है, न ये देश कभी बर्दाश्त करेगा। उसी के खिलाफ हम लोगों का यहाँ प्रदर्शन था। हमारे पार्टी का निर्देश था पूरे देश में, संसद के अंदर हमारे आदरणीय नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी, संसद के अंदर संसद के बाहर उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया है। और आज यहाँ कौशाम्बी में हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भी यहाँ पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध किया है कि जो अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, उस पर अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह को संविधान निर्माता का अपमान करने के जुर्म में तुरंत राष्ट्रपति को जो है बर्खास्त करना चाहिए। अमित शाह को भारत का गृह मंत्री रहने का अब कोई अधिकार किसी तरह से नहीं बचा है। इस देश में मनुस्मृति नहीं है, इस देश में संविधान लागू है और जब तक इस देश में संविधान लागू है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हिंदुस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ जिला मुख्यालय पे ज्ञापन दिया है आदरणीय गवर्नर के बिहाफ पे राष्ट्रपति जी को कि अमित शाह जी को तुरंत जो है वो बर्खास्त किया जाए। सर, एक तरफ आप लोग जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बाबा साहब के अपमान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाया, साथ ही साथ FIR भी दर्ज कराई गई है कि एक सांसद को उन्होंने धक्का दिया। इस पर आप लोग क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा नाटक नौटंकी की पार्टी रही है, झूठ फरेब उनका काम है। जो वीडियोस सामने आई हैं, आप मीडिया के माध्यम से जो वीडियोस चलाई गई हैं, उसमें कांग्रेस के जो सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे, सभी सांसद कांग्रेस के प्रदर्शन कर रहे थे। इस जो अमित शाह ने जो ये घृणात्मक काम किया है, इसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद आए सदन पार्लियामेंट के अंदर और कांग्रेस के सांसदों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। अब उस धक्का मुक्की में हो सकता है किसी को धक्का लग गया हो, हल्का सा कुछ खरोच आ गई हो, उसमें पहले साफ दिख रहा है, मीडिया दिखा रही है कि पहले हल्का से यहाँ पट्टी लगी है, अब पूरे सर में पट्टी बन गई है। तो नाटक नौटंकी उनका काम है। ये आरोप जो है वो बिल्कुल निराधार है। राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल गांधीवादी आदमी है, उनको हिंसा से बिल्कुल वो दूर हैं और ये मनगढ़ंत आरोप है उनका। ये सब आरोप उनका इसलिए है कि जो उन्होंने घृणात्मक काम किया, जो घृणात्मक बयान दिया उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ, वो ढक छुप जाए। वो ढकने छुपने वाला नहीं है। इस देश का दलित, इस देश का अल्पसंख्यक, इस देश का पिछड़ी पंक्ति में खड़े होने वाला हर व्यक्ति ये देख रहा है कि किस तरह से संविधान और बाबा साहब से घृणा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते रहेंगे और ये देश अभी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धक्का मुक्की का आरोप तो लगाती है, लेकिन संसद की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी धक्का मुक्की का वीडियो सामने नहीं आया है। नहीं, वीडियो आधिकारिक तौर पर आपकी मीडिया चला रही है, तमाम सोशल मीडिया पर, और मीडिया पर वीडियो है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि धक्का दिया, लेकिन राहुल गांधी का तो कोई वीडियो है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद धक्का दे रहे हैं कांग्रेस के सांसदों को, उसमें आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी हैं, खड़गे जी को धक्का दिया, उसका वीडियो मौजूद है। खड़गे जी हमारे 85 साल के बुजुर्ग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको जो धक्का दिया और वो गिरते गिरते बचे, राहुल जी ने बचाया, उसका वीडियो मौजूद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसपे राहुल जी ने धक्का दिया हो या किसी को चिल्लाया हो। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कांग्रेस के पूर्व विधायक विजय जी। क्या कहना चाहते हैं सर? आज आप लोगों ने अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया, ज्ञापन भी सौंपा। भारत के संविधान की रचना करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिनको इस देश की जनता बहुत ही सम्मान के साथ देखती है और उनके अनुयायी हैं, लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने, जो भारत के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव के संविधान के प्रति आस्था जताते हुए कसम खाई है
कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। आज वही अमित शाह झूठी कसम खाने वाले बाबा साहब भीमराव का अपमान किया है और इस अपमान को कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज इस परिप्रेक्ष्य में हम सब कांग्रेस जन गौरव पांडे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कौशाम्बी के नेतृत्व में यहाँ आए हुए हैं डीएम साहब को ज्ञापन देने कि डीएम साहब इस ज्ञापन को आप राज्यपाल जी को पहुँचाएं और राज्यपाल महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप भारत के राष्ट्रपति को ये ज्ञापन पहुंचाएं। आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में कांग्रेस पार्टी ये प्रदर्शन कर रही है, ज्ञापन दे रही है और ये मांग कर रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान को करने वाले अमित शाह का इस्तीफा तुरंत मंजूर किया जाए और इनको गृह मंत्री पद से हटाया जाए। इस बात को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से ये आंदोलन होने न पावे, इसलिए उन्होंने हमारे कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी पर उल्टा सीधा बयान देकर मुकदमा लिखाकर अपनी घृणित जागृति को हम सब को दिखाया है, भारतीय जनता को दिखाया है। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इस तरह से घृणित कार्य बंद करो। कभी भी राहुल गांधी जी ऐसा काम ही नहीं कर सकते कि किसी का सर फोड़े या किसी से मारपीट करें। वो तो शांति के पुजारी हैं, उनका परिवार पूरा शांति का पुजारी है और जिस तरह से उन्होंने मोहब्बत की दुकान लगाकर पूरे भारत का भ्रमण किया है, उससे हिंदुस्तान की जनता बहुत प्रभावित है। इसलिए हम आप सभी पत्रकारों से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस घटना को पूर्ण रूप से दिखाया जाए और अमित शाह के खिलाफ ये ज़रूर दिखाया जाए कि वो किस तरह से घृणित काम करते हैं। और अगर अमित शाह का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ वो किस टाइप के आदमी हैं। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कौशाम्बी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे जी। गौरव जी, आपके कार्यकर्ता की मौत हुई है लखनऊ में, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा विधानसभा का शांतिपूर्ण घेराव था। यहाँ योगी सरकार इतनी तानाशाह थी कि कटीली बारकेटिंग लगाई थी, कांटों भरी। हम लोग खुद यहाँ से कौशाम्बी से करीब हज़ारों की संख्या में लोग गए थे और उसी में पुलिस की बर्बरता से हमारा प्रभात पांडे युवा कांग्रेस का महासचिव था, जिसकी शहादत हुई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसकी पूरी जांच हो तो पता चलेगा कि किस तरह का आज का माहौल है कि महंगाई के खिलाफ बोलने में हमें रोक दिया जाता है, बेरोजगारी के खिलाफ हमें बोलने में रोक दिया जाता है। सिर्फ ये सरकार हिंदू मुस्लिमों में बांटकर राजनीति कर रही है, किसी भी मुद्दे को ये आगे नहीं ले जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी, जो कि कौशाम्बी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि कौशाम्बी के कांग्रेस कार्यालय में आज जो है राहुल गांधी का पुतला फूकेंगे। ये मैं भी आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि हमारा तो ये कृत्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा झूठ फरेब का कृत्य रहा है। अगर वो हमारे कार्यालय पे हमारे नेता का पुतला फूकेंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हम लोग भी प्रदर्शन करेंगे, उनके कार्यालय पे हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला फूकेंगे। ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष हैं कौशाम्बी जनपद से आशीष कुमार मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या कहना चाहते हैं? आज आप लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। आज जो संसद में जिस तरह से अमित शाह जी ने, बाबा साहब हमारे संविधान के रचयिता थे, उनका अपमान किया है, वो अपमान बर्दाश्त के बाहर था। आज तो हमने केवल ज्ञापन सौंपा है। अगर ये लड़ाई उनका इस्तीफा नहीं होता है तो सड़क से सदन तक, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष ने कहा है कि सड़क से सदन तक और सत्याग्रह भी चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे। इसके लिए हम पूरी कांग्रेस कमेटी हर तरह से तैयार है कौशाम्बी की। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आप लोग
क्या सोचते हैं जिस तरह से सदन के अंदर देश के गृह मंत्री ने अम्बेडकर साहब पर बोला है। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।